हेलो फ्रेंड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कर रहे थे। इसमें जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसमें बोला जाएगा कि आपको रॉन्ग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या रॉन्ग मीन गिवन है और आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट मीन, वेरिएंस, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और आपको उसको करेक्ट करना होगा। देखिए, इसके दो केसेस हैं। पहले मैं सेकंड केस डिस्कस करूंगा आर.डी. शर्मा एग्जाम्पल नंबर 8 की हेल्प से, और फिर फर्स्ट केस में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा सेकंड केस डिस्कस करने के बाद में। देखिए, सेकंड केस में कभी कभी क्या होता है, इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, बस इसमें हम एक लाइन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? लेटर इट वाज फाउंड दैट स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 34, है ना। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, x2, x1, x2, x3, ठीक है। 43 यहाँ पे कुछ होगा, x1, x2, x3, ये कोई नंबर होंगे। मैं जानबूझ के यहाँ पे 43 ले रहा हूँ, मतलब x4 मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है, x5 और 55, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट डेटा पॉइंट्स हैं, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो देखिए, मीन निकालने के लिए मैंने सबका समेशन किया होगा और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 किया होगा, ठीक है ना। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है ना, मैं इनको रीड ही इनकरेक्ट कर लूं, मैं इनको पढ़ ही गलत लूं, मैं इनको मिसरीड कर दूं, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल 43 को मैंने मिसरीड किया 34 और 55 को मैंने मिसरीड किया 65। ऐसा भी हो सकता है गलती से मैंने दोनों ऑब्जर्वेशंस गलत रीड कर दी, मिसरीड कर दी, तो x1, x2, x3 तो ऐसे ही रहेंगे, x5 भी ऐसे ही रहेगा। बट 43 की जगह गलती से मैंने मिसरीड कर दिया 34 और 55 की जगह मैंने मिसरीड कर दिया 65। तो देखिए, जो समीशन अब मैं निकालूंगा वो रॉन्ग समीशन होगा। यस, तो ये जो समीशन मैं निकालूंगा, ठीक है ना, मतलब जिसको कि मैं सिग्मा ऑफ एक्स आई से दिखाऊंगा, तो ये इनकरेक्ट समीशन है। अब देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसको करेक्ट कैसे करोगे आप, है ना। इसको मैंने आपसे पूछा कि इसको आप करेक्ट कैसे करोगे, करेक्ट समीशन कैसे निकालोगे आप। बिकॉज देखिए, जब करेक्ट समीशन आएगा तभी तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो करेक्ट मीन आएगा, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट आपसे मैंने पूछा कैसे करोगे, तो आपने बोला कि भाई देखो 34 नहीं आना चाहिए, 65 नहीं आना चाहिए, मतलब 34 को भी सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, 65 को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, और 34 की जगह आप 43 ले आओ और 65 की जगह आप 55 ले आओ। तो वैसे ही मैंने किया। देखिए, x1, x2 प्लस x3 प्लस 34 प्लस x5 प्लस 65, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो पहले हम सम कर चुके, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपने जो बोला वो मैंने किया, आपने बोला 34 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हट जाएगा इसमें से, समीशन में से। इसी तरीके से 65 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी हट जाएगा समीशन में से, ठीक है ना। और अब 34 की जगह क्या आ जाना चाहिए? 43, और 43 और 55 की 65 की जगह क्या आ जाना चाहिए? 55, बिकॉज ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो 43 और 65 की जगह 55 आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि भाई चलो इसको देख के ना एक फॉर्मूला बना दो, तो आपने फॉर्मूला बनाया, करेक्ट समेशन इज गिवन बाय, यहां से यहां तक ये क्या है? देखिए, यहां से यहां तक ये क्या है? ये इनकरेक्ट समेशन है, तो ये हो गया इनकरेक्ट समेशन, ठीक है ना। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं, ध्यान से देखिए जरा, माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस सम ऑफ बताइए, इनकरेक्ट वैल्यूज है, करेक्ट वैल्यूज है? यस, ये इनकरेक्ट वैल्यूज है। माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज
ठीक है ना। और देखिए सच बात तो है कि आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू का, इनकरेक्ट वैल्यू को हटाना है, बाहर करना है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इनकरेक्ट वैल्यूज को का सम सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करेक्ट वैल्यूज को लाना है मतलब ऐड करना है, तो सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो बस देखिए अब इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो जो करेक्ट समीशन का फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, इनकरेक्ट समीशन माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज। यही देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, करेक्ट समीशन इज गिवन बाय इनकरेक्ट समीशन माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से आपका समीशन करेक्ट हो गया। अब जो भी करेक्टेड समीशन आया उसको आप 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो तो आपको करेक्ट मीन मिल जाएगा, या अगर आप जनरली बोलोगे तो n से डिवाइड कर दो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो ये एक फॉर्मूला बना। अब देखिए इसी तरीके से देखिए इसी तरीके से अगर आपको वेरिएंस करेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला है ऐसा 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इनकरेक्ट वैल्यूज के स्क्वायर का सम फाइंड करना होगा, जो कि हम इस फॉर्मूले से अभी वो मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। बट करेक्टेड, यहाँ पे देखिए करेक्टेड मीन जब आप रखोगे ना, यहाँ पे करेक्टेड मीन, और मीन अभी करेक्ट करने का स्टाइल मैंने आपको बताया, जब यहाँ करेक्टेड मीन रखोगे और यहाँ करेक्टेड समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस रखोगे तब आपको करेक्टेड वैरिएंस मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि (43) की जगह हमने मिसरीड किया 34 और 55 की जगह मिसरीड किया 65। तो जब समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैं निकाल रहा हूँगा ना, तो ये इनकरेक्ट ऐसी आ रही है। देखिए ये तो x1 स्क्वायर हो गया, ये x2 स्क्वायर, ये x3 स्क्वायर हो गया, ये 34 का स्क्वायर हो गया, ये x5 का स्क्वायर हो गया, ये 65 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने बोला कि इसको करेक्ट करो भाई, देखिए ये रॉन्ग हो गया है ना, 43 की जगह 34 आ गया, 55 की जगह 65 आ गया। तो आपने बोला कि करेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर जो होगा, xi तो ऐसे ही रहेगा, मतलब सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और लास्ट टाइम की तरह हमने देखा कि हम इसमें से, हाँ भाई बताइए क्या माइनस कर दें, यस 34 का स्क्वायर माइनस कर दें और 65 का स्क्वायर माइनस कर दें, और क्या ऐड कर दें, इसकी जगह करेक्ट डेटा पॉइंट के स्क्वायर्स का हम सम ऐड कर दें। मतलब हम 34 स्क्वायर की जगह 43 का स्क्वायर ऐड कर दें और 65 स्क्वायर की जगह हम 55 का स्क्वायर ऐड कर दें। अब मैंने बोला कि इसको आप लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखो, तो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप बोलोगे कि करेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज गिवन बाय, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये है इनकरेक्ट, ये है इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस, अब माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस देखिए ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू है, तो यहां पे मैंने लिख दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगा है यहाँ पे, लगा दिया, प्लस ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यूज। ठीक है ना, तो इस तरीके से यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए करेक्टेड xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकरेक्टेड xi स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले से मैच करते हैं, तो लर्न करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बना के दिखा दिया। 5 ऑब्जर्वेशन लेके आप बना के उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो, 5 या 6 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस लेके। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। और क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो स्टेप्स हम यहाँ से देखते जाएंगे, यहाँ पे हमने नोट किए हुए साइड में। For a group of 200 candidates, the mean and standard deviation to be found to be 40 and 15 respectively. तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। n की वैल्यू बताइए कितनी है? Yes 200, बिकॉज 200 कैंडिडेट्स हैं तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा? टोटल 200 डेटा पॉइंट्स होंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 200, ठीक है। देखिए मीन, ये जो मीन है, मीन कितना गिवन है हमें? 40, बट देखिए ये कौन सा मीन है? ये इनकरेक्ट मीन है। क्यों इनकरेक्ट मीन है? बिकॉज 43 की जगह क्या पढ़ा गया है? 34, है ना। तो xi, ये मीन के नीचे मैंने छोटा सा i लगा दिया, मतलब इनकरेक्ट मीन, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है? इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसको मैंने सिग्मा i से दिखाया। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। नीचे छोटा सा मैंने i लगा दिया है, तो ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है आपको? 15, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है स्टेप नंबर 1 में, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 है, ये दोनों काम तो आपको करने ही है। स्टेप नंबर 1, फाइंड द इनकरेक्ट समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा x बाय द फार्मूला ऑफ मीन, मतलब बाय द फार्मूला ऑफ इनकरेक्ट मीन कर लीजिए, बल्कि इसको बाय द फार्मूला ऑफ इनकरेक्ट मीन, ये इनकरेक्ट मीन, ठीक है। देखिए ये इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? 1/n समेशन ऑफ एक्स आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 200, ठीक है। अब देखिए ये इसके सामने मैंने रख दिया है, कितना गिवन है मुझे? 40, 1/n, तो 1/n 1/200, ठीक है। और समेशन ऑफ xi, अब देखिए यहाँ i बिलोंग फ्रॉम 1 to 200, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सोचना है। देखिए भाई, ये आप क्या निकालने जा रहे हो? ये जो वैल्यू है ना, ये समेशन ऑफ xi, ये समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आप निकालने जा रहे हो, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूले से निकालने जा रहे हो? आपने बोला मीन से निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि कौन से मीन से निकालने जा रहे हो? तो आप इनकरेक्ट मीन से निकालने जा रहे हो, इसलिए ये जो समेशन आएगा ना, ये भी इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो समेशन आने जा रहा है यहाँ पे, समेशन ऑफ, अब मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 200, तो ये जो समेशन आने जा रहा है ना 40 और ये 200 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 200, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ समेशन ऑफ xi कितना आ गया है आपका? 8000। तो ये कैसा है समेशन? यस, ये इनकरेक्ट है, तो उसके आगे मैं लिख दूंगा इनकरेक्ट। क्यों ये इनकरेक्ट समेशन है? क्योंकि ये इनकरेक्ट मीन से आया है, ठीक है ना। बट आपको क्या चाहिए? देखिए बताया गया है आपको करेक्टेड मीन, आपको करेक्टेड मीन चाहिए, तो उसके लिए आपको करेक्टेड समेशन भी तो चाहिए होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था करेक्टेड समेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं फाइंड कर ले रहा हूँ करेक्ट समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। कैसे करवाया था मैंने आपको? मैंने बोला था इनकरेक्ट समेशन में से आप क्या माइनस करते हो? याद करिए, इनकरेक्ट समेशन में से हम माइनस करते हैं सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, और क्या ऐड करते हो आप? सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, यस। तो माइनस प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया मेरा करेक्ट समेशन ऑफ x। इनकरेक्ट समेशन ऑफ x कितना आया है? 8000, ये आया है 8000 माइनस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज का सम। कितनी करेक्ट वैल्यूज हैं? यहाँ पे देखिए बस एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक ही नंबर को मिसरीड किया। अगर दो नंबर को मिसरीड किया होता तो दो करेक्ट वैल्यूज का हम यहाँ पे सम लिखते हैं, है ना। सॉरी, सम ऑफ इनकरेक्ट, दो इनकरेक्ट वैल्यूज का हम यहाँ पे सम लिखते हैं, बट अभी हमारे पास एक ही वैल्यू को हमने मिसरीड किया है। किसको मिसरीड किया हमने? 43 को। तो क्या मिसरीड किया हमने? 34। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है? 34।
तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया इसको 34। बस, और कोई तो नंबर है नहीं जिसको हमने इनकरेक्ट, जो हमारा इनकरेक्ट हो, है ना, वरना उसको भी ऐड कर देते। सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 55 को हमने गलती से 65 मिसरीड कर दिया है। 55 करेक्ट है और 65 इनकरेक्ट है, तो यहाँ हम 65 भी ऐड करते हैं बिकॉज सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज है। बट यहाँ पे एक ही नंबर को मिसरीड किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज की जगह एक ही डेटा पॉइंट लेंगे, प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज। कितनी करेक्ट वैल्यूज हैं? एक, बिकॉज एक ही मिसरीड किया हमने, प्लस 43। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल्स टू 8000 और प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, प्लस 43 माइनस 34 9 इज इक्वल्स टू 8009। ये 8009 क्या आया है? तो आंसर है ये जो 8009 आया है, ये आया है करेक्ट समेशन, है ना। सभी ऑब्जर्व मतलब करेक्ट समेशन आ गया। अब करेक्ट समेशन अगर आपको पता है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है 200, तो इसको 200 से डिवाइड कर दोगे तो करेक्ट मीन आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये 809, ठीक है। और अब अगर आपको करेक्ट मीन चाहिए होगा तो मीन हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना। और कैसे करेक्ट मीन चाहिए? तो सम ऑफ करेक्ट मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आप लिखोगे करेक्ट समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए करेक्ट समेशन कितना है आपका 8009 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 200, ठीक है। और ये इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, आप डिवाइड कर लीजिएगा। 8009 डिवाइडेड बाय 200 और ये मुझे मिल रहा है 40.045, ठीक है। तो 40.045 ये क्या आया? ये मेरा यहाँ C लिख दे रहा हूँ छोटा सा, मतलब करेक्टेड मीन। ये करेक्ट मीन आया है, ये करेक्ट मीन आया है। तो एक आंसर तो हो गया मेरा, आंसर नंबर 1, ठीक है ना। करेक्ट मीन को करेक्ट कर लिया हमने। तो रॉन्ग मीन क्या था 40, करेक्ट मीन क्या है 40.045। और देखिए दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है ज्यादा डिफरेंस? बिकॉज एक ही ऑब्जर्वेशन तो आपने मिसरीड किया है। अगर 3-4 ऑब्जर्वेशन मिसरीड किया होता तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आता। 40 और 40.045 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है बिकॉज एक ही ऑब्जर्वेशन आपने मिसरीड किया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें क्या करेक्ट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेक्ट करना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट करने का मतलब है कि वेरिएंस को करेक्ट कर लो। तो जब करेक्ट वेरिएंस आ जाएगा तो उसका इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ना। तो देखिए अभी ये यहाँ पे मैंने सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस पहले मैं निकालूंगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया है इनकरेक्ट, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये इनकरेक्ट वेरिएंस मुझे पता चल गया 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करोगे तभी तो आपको वेरिएंस मिलेगा ना। तो वेरिएंस मिल गया, बट कैसा? इनकरेक्ट। यस, ये इनकरेक्ट वेरिएंस है। तो इनकरेक्ट वेरिएंस मुझे मिला है। इसके सामने मैं इसका फॉर्मूला नोट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर। और याद करिए ये अगर ये इनकरेक्ट वेरिएंस है तो ये कैसा सिग्मा होगा? सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर कैसा होगा? इनकरेक्ट। यस, ये इनकरेक्ट है। आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 200 और 1/200 माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर। और कैसा मीन? तो आंसर है ये इनकरेक्ट मीन होगा, ये इनकरेक्ट मीन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, है ना। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n xi स्क्वायर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये इनकरेक्ट वेरिएंस है, इसलिए जितनी भी चीजें इसके सामने आ रही हैं वो इनकरेक्ट होंगी, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं।
इसके नीचे वैल्यू लिखिए। इनकरेक्ट वेरिएंस कितना आया है 225, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था उसका स्क्वायर कर लिया हमने तो वेरिएंस पता चल गया, इज इक्वल्स टू 1/200। ठीक है ना। अब देखिए इसको ना मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख रहा हूं। मैंने इसको लिखा इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू। ठीक है, माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। इनकरेक्ट मीन क्या है आपका? तो ये 8000 डिवाइडेड बाय 200। यस, इनकरेक्ट आपका 40 है ना। हाँ, मीन ऑलरेडी गिवन है हमें इनकरेक्ट मीन 40 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे आप, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 1/200 इंटू इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, और ये 1600 ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब 225 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 1/200 इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये 1600 प्लस 225 ये हो जाएगा 1800 220 1825 हो गया। ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/200 इंटू इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 200 ऑन बोथ साइड 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 200 से जैसे आप या 200 या डिनोमिनेटर में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे इधर चला जाएगा, बट मैंने 200 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ये 200 से कैंसिल हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, इंटू 1825 365,000 आ गया ये। ठीक है, तो 365,000 आ गया। क्या आ गया? इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। ठीक है ना। फिर से अब सोचिए, अगर आपको वेरिएंस चाहिए करेक्ट तो आपको करेक्ट सिग्मा स्क्वायर चाहिए, आपको करेक्ट मीन का स्क्वायर चाहिए, है ना। तो देखिए करेक्ट मीन तो मेरे को पहले ही पता है, यहाँ पे मैंने करेक्ट मीन निकाला हुआ है। मेरे को किसी तरीके से करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर मिल जाए, और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं फिर से नोट कर देता हूँ। करेक्ट या करेक्टेड summation of square of all the observation is given by incorrect summation of square of all the observation minus sum of square of incorrect values minus sum of square of incorrect values plus sum of squares of correct values। ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। ये इनकरेक्ट यहाँ पे मैं स्क्वायर से नोट कर देता हूँ। इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज गिवन बाय 365,000। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे हमारे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, करेक्टेड सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना है 365,000, तो 365,123 माइनस सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की क्यों बात कर रहा है, देखिए भाई
ये भी तो, ये जो इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन था ना, तो सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है, ये भी स्क्वायर में चलेगा, ये भी स्क्वायर में चलेगा, ये भी स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, कितनी इनकरेक्ट वैल्यूज है देखिए, एक ही इनकरेक्ट वैल्यू है बस 34, तो 34 का स्क्वायर, अगर कोई और इनकरेक्ट वैल्यू होती मान लीजिए 65, तो उसको भी ऐसे करके 65 का स्क्वायर करके यहाँ पे सम करते हैं, ठीक है, बट अभी नहीं है, तो 34 का स्क्वायर और प्लस स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यूज, एक ही करेक्ट वैल्यू है हमारे पास 43, तो प्लस 43 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 365,000 माइनस, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 34 इंटू 34 1156 प्लस 43 इंटू 43 43 इंटू 43, ये 1849 हो गया मेरे पास, 1849, ठीक है। फिर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 365,000 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस 1849 माइनस 1156, ये हो गया 693 और प्लस 365,000, ये हो गया 365,693, ये क्या आया है, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये आया है करेक्टेड या करेक्ट, ये आया है करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर, मतलब करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आया है ये, इसको हमने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, और एक यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है पहले, हाँ अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस, ठीक है, और कैसा वेरिएंस, करेक्ट, तो यहाँ मैंने सी लगा दिया। अगर आपको करेक्ट वेरिएंस निकालना है तो आप फॉर्मूला तो देखिए ये यूज करोगे, 1/n की जगह क्या हो जाएगा 1/200, ठीक है, ये समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कैसा रखोगे इस बार, यस करेक्ट रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने रखा करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज, माइनस लगा है, लगा दिया, और यहाँ पे आप मीन का स्क्वायर करते हो, कौन सा मीन रखोगे, यस करेक्ट, बिकॉज देखिए करेक्ट आपको वेरिएंस चाहिए तो सब कुछ यहाँ पे भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट मीन, करेक्ट मीन का स्क्वायर, तो 1/200, करेक्ट xi स्क्वायर देखिए कितना आया है 365693 माइनस करेक्ट मीन कितना आया है, करेक्ट मीन अभी हमने फाइंड किया था, करेक्ट मीन आया 40.045 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा 365693 और डिवाइडेड बाय 200, 1828.465, इसको इससे मैंने डिवाइड कर दिया है, माइनस ये स्क्वायर में कर लेता हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 40.045 इंटू 40.045, ये हो गया 1,603.60202, ठीक है, तो पॉइंट के 3 प्लेस तक मैं लेता हूँ इसको,